गाइस अब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म समझने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन इस टॉपिक को आप स्किप मत करना। द रीजन इज क्योंकि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म से ही क्वेश्चन बनता है। टी टी वाला क्वेश्चन जो होता है आपका यहाँ पर, है ना, एक मैक्सिमम मिनिमा से, और ये टी वाले क्वेश्चन जरूर बनते हैं। स्किप मत करना, इस वीडियो को ध्यान से सुनो अब यहाँ पर मेरी बातों को। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो आप डिफरेंशिएशन करते हुए आ रहे हो उसके अंदर तो नहीं हमारा वाई और एक्स ही थे, लेकिन यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिफाइन हो गया टी। अब इसका फंडा समझा लेता हूँ तो समझना। हमारे पास नॉर्मली y जो दे रखा होता था ऐसे दे रखा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x है, मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x डिफाइंड है ना। तो आप डिफरेंशिएशन y का विद रेस्पेक्ट टू x कर सकते हो। ये जो नीचे चीज होती है, ये पता है वो चीज होती है जिसके टर्म्स में y जो है डिफाइंड है। तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं y बराबर के ए टी स्क्वायर, अब मैं आपसे कहूँ कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। द रीजन ये है कि y t के टर्म्स में डिफाइन ही नहीं है। तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल कैसे सकते हो? नीचे वही चीज आती है जिसके टर्म्स में वो डिफाइंड है, मतलब जिसके फॉर्मूले में वो चीज आ रही हो रखी हुई, है ना। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन तो समझा देता हूँ, तो ये करेंगे कैसे इस चीज को। हमसे फाइनली डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, और y जो है t के टर्म्स में डिफाइन है, और x भी जो 2 के डिफरेंट है। तो आप निकाल ही नहीं सकते y का डिफरेंशिएशन करके डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है और y इज इक्वल टू 2 है। तो अगर हम यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी कर दें, मतलब क्योंकि जिस चीज के टर्म्स में वो डिफाइंड है उसी के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएशन कर दो। तो भाई ये तो मेरा कांस्टेंट है, ए को तो हटा दो बाहर, टी स्क्वायर, तो ये 2t बन जाएगा क्योंकि टी आ गया। और डी डी वाई का भी डिफरेंशिएशन हम विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 ए तो कांस्टेंट है, और टी का डिफरेंशिएशन करा तो 1 ही आया मेरा आंसर। इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको मैंने माना सेकंड। अब यहाँ पे हम सेकंड अपॉन 1 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई बाई डी टी मेरा कितना है, 2a है। डी एक्स अपॉन डी टी मेरा कितना है, 2at है। तो ये काट दो, मेरा आंसर आ गया 1/t। बस आपको यही करना है, मतलब जिस चीज़ के टर्म्स में वो चीज़ डिफाइंड है ना, उसी के टर्म्स में उसका डिफरेंशिएशन करो। और हमें डी वाई बाई डी एक्स तभी निकालने को मिल सकता है जब वाई वाली चीज़ ऊपर हो। तो लेकिन वाई अकेले थोड़ी नहीं है, वाई के संग में टी डी डी टी है हमारा। तो मैंने सेकंड अपॉन वन, यानी कि ऑन डिवाइडिंग 2/1 कर दिया, तो उससे मेरा आंसर आ गया। 3 क्वेश्चन कर लो, 3 से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखो, एक्स भी मेरा टी के टर्म्स में दे रखा है, वाई भी मेरा टी के टर्म्स में दे रखा है। तो आप फंडा वही लगाओ जिसके टर्म्स में वो चीज दे रखी है, उसी के टर्म्स में वो डिफाइन करो। तो यहाँ हमारा डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, c × 1। और डी वाई बाई डी टी मेरा कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पर जल्दी से डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप लोग बहुत परफेक्ट हो गए हो डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बेसिक तरीके से समझा नहीं रहा कि 1/t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस के 1/t स्क्वायर होता है, मतलब 1/t का। ये तो आप ये रटी लो, याद ही कर लो, है ना। और रूट टी का कितना होता है, 1/√t होता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है ना। ये याद कर लो इस वाली बात को। आई थिंक 2 था, पता नहीं जो भी हो। तो यहाँ पर सी को मैंने बाहर निकाला, अंदर रह गया 1/t। 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के 1/t स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया मेरा, सी। डी वाई बाई डी टी कितना आ गया मेरा, माइनस के c/t स्क्वायर। इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड। अब ऑन अप्लाइंग सेकंड अपॉन वन, यानी कि जब हमने सेकंड को 1 से डिवाइड किया तो कितना बनेगा हमारा, डी वाई बाई, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये बनेगा हमारा। अब डी वाई बाई डी टी कितना है मेरा, c/t स्क्वायर है, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है मेरा, c है। तो c से c काट दो, मेरा फाइनल आंसर बन गया माइनस के 1/t स्क्वायर। अब हम ये वाली बात करते हैं, x की वैल्यू log n t है। आपको तो गाइस पता ही है, मैं एल एन को log लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log t। एंड y मेरा कितना है, 1/t है। अब x को डिफरेंशिएशन करते हैं, बिल्कुल पक्की पकाए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ये 3 क्वेश्चन भी समझ लिए। एक दो क्वेश्चन चेक और प्रोग्रेस में से आएगा, वो जब चेक और प्रोग्रेस करेंगे ना तभी इसमें समझ लेंगे। लेकिन अभी यहाँ देखो, डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। लॉग एक्स से कितना फॉर्मूला होता है, 1/x होता है, यानी कि यहाँ 1/t आएगा। और डिफरेंशिएशन वाई का करो विद रेस्पेक्ट टू टी, तो माइनस के 1/t स्क्वायर आ गया। और नाउ हम 2/1 करेंगे, मतलब इसको मैंने 1 माना है, इसको मैंने 2 माना है। तो ये कितना बन जाएगा हमारा,
डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से मेरा आ गया माइनस के 1/t² एंड 1/t। पूरा 1/t एक बार और पूरा 1/t एक बार, मतलब पावर कैंसिल हो गई। आ गया मेरा आंसर माइनस के 1/t। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आ गई इतनी बात? अगर इन तीनों में से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली कह रहा हूँ यहीं पे दोबारा से इस वीडियो को देखो, और जब तक क्लियर ना हो जाए रिपीट करते ही रहो। वीडियो को स्लो कर लो, मैं अगर ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो स्पीड स्लो डाउन कर लो इसकी, ठीक है? मैं आपको और क्वेश्चंस करवाता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।